गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मोहम्मद मुजिबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे शुमारियात के बिट्स की, यानी कि स्टैटिस्टिक्स, बिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले के वीडियो लेसन में हमने इस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के ताल्लुक से हमने चंद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे। आज हम बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज हमारा तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेसन को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में शुमारियात से रिलेटेड वीडियोस का लिंक मौजूद है। आप ज़रूर उस लिंक्स की मदद से उन वीडियो लेसन को देखें ताकि ये वीडियो लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Subscribe now and press the bell icon. प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डैश। यानी कि दिए गए मुशाहिदात में जो मुशाहिदा बार बार आता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मीडियन, ऑप्शन बी है मोड, ऑप्शन सी है मीन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो दिए गए मुशाहिदात में अनग्रुप डाटा में, अनग्रुप यानी कि गैर ग्रोही मोतियात में एक मुशाहिदा बार बार आता है, दिए गए डाटा में एक मुशाहिदा बार बार आता है, तब उस मुशाहिदे को हम मोड यानी कि बहुतातिया कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये मिसाल हम देखते हैं। इस मिसाल में देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक गैर अनग्रुप्ड डाटा की एग्जाम्पल है, गैर ग्रोही मोतियात की मिसाल है। इसमें हमको चंद मुशाहिदा दिए गए हैं, जैसा कि 2, 2, 2, 12, 2, 2, 5, 6, 7, 8। इसमें ये जो 2 है ये मुशाहिदा बार बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आ रहा है। बाकी के तमाम मुशाहिदात एक एक मरतबा आ रहे हैं। तो लिहाजा मोड हो गया है यहाँ पर, इस सवाल का मोड कहलाएगा यानी कि बहुतातिया कहलाएगा 2। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 30 इज डैश। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 25। यानी कि इस क्लास की, इस जमात की विड्थ मालूम करना है, यानी कि उसका क्लास इंटरवल, यानी कि उसका साइज़, या हम जिसको कहते हैं वक्फ़ जमात। किसी भी क्लास का वक्फ़ जमात मालूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री को तफरीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपर बाउंड्री कौन है? 30 है। लोअर बाउंड्री कौन है? 20 है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होता है? 10। तो लिहाजा ऑप्शन ए क्या है? 10। ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिट की तरफ। हमारा अगला बिट है विच इज़ द बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने के हमारे पास 3 मेथड है, मीन, मीडियन, मोड। लेकिन ये तीनों मेथड्स में से अगर दिए गए मुशाहिदात में हर इनफरादी मुशाहिदा यानी कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन अगर अहमियत का हामिल नहीं है, इफ़ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तब उस सूरत में मरकज़ी रुझान यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने का बेहतर तरीक़ा क्या करेंगे? मीडियन करेंगे। क्या करेंगे? मीडियन। क्योंकि मीडियन के अंदर हम क्या करते हैं? हर मुशाहिदे को इस्तेमाल नहीं करते। मीडियन मालूम करने के लिए यानी कि वस्ता मालूम करने के लिए हर मुशाहिदे का इस्तेमाल हम नहीं करते। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल, हर ईच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं? दरमियानी जो मुशाहिदा होता है उसकी वजह से हम मीडियन मालूम करते हैं। जबकि औसत में यानी कि मीन में हम क्या करते हैं? हर इंडिविजुअल मुशाहिदा, हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की मदद से हम अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं। जबकि वस्ताने में हर इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन की मदद हम वस्ताना मालूम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि मीडियन मालूम करने के लिए हमें हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मीन मालूम करने के लिए हमें हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। लिहाजा अगर हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन अहम नहीं है, तब उस सूरत में मरकज़ी रुझान मालूम करने के लिए हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले बिट की तरफ। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज गिवन बाय द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मोर देन ऑजिव एंड लेस देन ऑजिव। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने एसएससी में पढ़ा था, लेस देन ऑजिव कर्व, मोर देन ऑजिव कर्व। दोस्तों फर्स्ट करो ये एक्स महवर है यानी कि एक्स एक्सिस है, और ये वाई महवर है यानी कि वाई एक्सिस है। फर्स्ट करो ये लेस देन ऑजिव कर्व है यानी कम तर एक्जेक्ट, और फर्स्ट करो ये गिरदान ऑजिव कर्व यानी कि ज़्यादातर एक्जेक्ट। ये दोनों कर्व्स इस नुक्ते मिलते हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये नुक्ते तकाते हैं। इस नुक्ते से अगर हम एक्स महवर यानी कि इस महवर पर यहाँ से एक उमूद गिराते हैं, यहाँ से एक उमूद गिराते हैं, उमूद का मतलब ये
लाइन का इस एक्स महवर से क्या करना होगा, नतीजे का ज़ाया बनाना होगा, यानी कि तब हम इस लाइन को क्या कहेंगे, उमूद कहेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तब ये परपेंडिकुलर एक्स महवर को इस नुक्ते पे जो ख़ता करता है, ये जो नुक्ता है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हासिल हुआ है, ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि इसका एक्स मख्तस जो होता है वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। इसकी मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, मीडियन यानी कि वस्तानिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। यानी कि लेस देन ऑजिव कर्व और ग्रेटर देन ऑजिव कर्व, लेस देन ऑजिव कर्व और ग्रेटर देन ऑजिव कर्व के नुक्ता तखासे से जो उमूद गिराता है, तब उस उमूद का एक्स महवर पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उस एक्स कोऑर्डिनेट से हम क्या हासिल करते हैं, या उस एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, मीडियन, ठीक है, या वस्तानिया। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है मीन, सेकंड मोड, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड, डी वेटेड मीन। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी यानी कि मीडियन। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली बिट की तरफ। द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज डैश। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, पहले एन तबई आदाद का मजमू मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, पहले एन तबई आदाद का मजमू मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, यस बोलिए, n इंटू एन प्लस 1/2। ये पहले n तबई आदत का मजमू मालूम करने का है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, ये है n इंटू एन प्लस 1/2। औसत मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, यानी कि मीन मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, मजमा बटा हुआ तेदाद। चलिए, तो मजमा कितना है, n इंटू एन प्लस 1/2। इनकी तेदाद कितनी है, चलिए बोलिए, तेदाद कितनी है, n तबई आदत का है, तो लिहाजा 1/n। ये n कैंसिल आता है, बचता कौन, n प्लस 1/2। तो सही जवाब कहाँ पर है, देखिए n प्लस 1/2, यानी कि सही जवाब क्या है, सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली बिट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मरकजी रुझान मालूम करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है मोड। स्टैंडर्ड डिविएशन सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने का मेजर नहीं होता, यानी कि मरकजी रुझान मालूम करने का ये हमारे पास तरीका नहीं है। कौन है वो, स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि म्यारी इनराफ। म्यारी इनराफ मरकजी रुझान मालूम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मरकजी रुझान मालूम करने के 3 तरह के कौन से, औसत, वस्तानिया, बहुतादिया। तो कौन नहीं है इसमें से, स्टैंडर्ड डिविएशन मरकजी रुझान मालूम करने का तरीका नहीं होता, लिहाजा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं।